नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से 36 लाख रुपए कैश और 2 लग्जरी कारें बरामद की गई है। ईडी ने सोमवार को हेमंत के दक्षिण स्थित आवास पर छापेमारी की थी। ईडी के अधिकारियों ने बताया, छापेमारी के दौरान झारखंड सीएम मौके पर नहीं मिले, लेकिन बंगले में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम करीब 13 घंटे तक बंगले में मौजूद रही। बता दें कि झारखंड में जमीन घोटाले में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची थी। बंगले से नकदी के साथ ये एक हरियाणा नंबर की BMW कार और एक अन्य कार के साथ कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया कि वह बुधवार को रांची स्थित आवास पर मिलेंगे। सीएम सोरेन के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र में निर्वाचित एक सरकार एक निर्वाचित सीएम को परेशान कर रही है। क्या आदिवासी होना पाप है? हेमंत सोरेन ने ईडी को जानकारी दी थी कि वह 31 जनवरी को उपलब्ध रहेंगे। ईडी ने खुद ही 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, तो 29 जनवरी को जांच क्यों की गई? इतनी उत्सुकता क्यों? वे कोई भगोड़े नहीं बल्कि एक लोकप्रिय नेता है। जांच झारखंड के लोगों और आदिवासियों का अपमान है। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में बजरा इलाके में 7.16 एकड़ जमीन से जुड़े कथित भूमि घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार हाई प्रोफाइल लोगों में 2011 बेंच के IAS अधिकारी छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद, व्यवसायी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। बेबुनियाद आरोप लगाना भाजपा का काम है। तमाम नेता सिर्फ चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मंत्रियों को परेशान किया जाए। अगर कोई व्यक्तिगत काम से कहीं जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो सब कुछ बता के जाए। हर एक का अपना व्यक्तिगत जीवन भी होता है और उन्होंने आज जाके बापू वाटिका में माल्यार्पण किया और सबसे के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। अब एक दिन के अंदर वो कहीं अगर जाते हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सबको बोलकर जाया जाए। और इसके लिए अगर आप कह रहे हैं कि मिल नहीं रहे हैं, जिस तरह से हल्ला कर रहे थे भाजपा के लोग, तो ये तो आपके तंत्र का मतलब ये है कि आपने क्यों नहीं पता किया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर है, हाँ, वो सुरक्षा में इतनी लापरवाही या चूक क्यों हुई कि वो लापता रहे, अगर आप कह रहे हैं, जबकि हम लोग इसे नहीं मानते। वो व्यक्तिगत कारण से अगर कहीं गए हैं तो इस पर नजर रखना किसका काम था? उनके सुरक्षा कर्मियों पर था, सरकारी एजेंसियों का था, केंद्र सरकार का था। तो केंद्र सरकार कर क्या रही थी कि भाई वो गायब रहे या अपने निजी काम में गए, तो उनको पता नहीं है। तो ये तो हम उनसे उल्टा सवाल करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे कि आपको जानकारी नहीं मिली।